जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एनआरपी के लिए रिड्यूस रेट का जो प्रॉपर्टी टैक्स चलाना है उसको बनाने का तरीका डिस्कस करेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन 100 बी ए और 10 स्केड्यूल के जो रूल हैं जो नॉन फायर के लिए अप्लाई होते हैं, वो अंडर क्लॉज 111A(c) जो कि सेकंड स्केड्यूल की है, उसमें एग्जाम्पशन अवेलेबल है उन नाइकोप होल्डर्स या पीओसी होल्डर्स को जो कि नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं। उनके लिए 236C और 236K का इनहेंस रेट ऑफ टैक्स जो अप्लाई होता है वो अब देने की जरूरत नहीं होगी। उसके लिए प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं परचेज के ऊपर, नॉन फायरर के लिए वो 12%, 16% और 20% है। इसी तरह ही जो सेल के टाइम पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है बिकॉज नॉन फायरर वो 10% है। ये इसमें स्लैब रेट्स नहीं है, फिक्स रेट है। अब ये एग्जामेशन लेने का तरीका क्या था वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे। एप्लीकेशन आईआरएस में जाके हमने फाइल करने का तरीका डिस्कस कर लिया था। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद अब आपने पेमेंट करते हैं कि टाइम पे चालान बनाना है। चालान के लिए आपको क्या करना है, आपने ई पेमेंट की जो नई टैब है उसके ऊपर एफबीआर ने इंट्रोड्यूस करवाई है मेन स्क्रीन के ऊपर, आईआरएस के ऊपर आप ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें आपने प्रॉपर्टी की जो जिस एरिया में आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसकी डिटेल देनी है। और उसके अलावा बायर्स की डिटेल है, सेलर की डिटेल है, प्रॉपर्टी की डिटेल है, कितनी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, और उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली वो टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। अटैचमेंट में आप अपना नाइको पीओसी लगाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन चालान जो सबमिट हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसकी डिटेल देनी है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पंजाब। सॉरी, पंजाब सिलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया लाहौर। और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली हाउसिंग अथॉरिटी। इसके बाद सीटीओ लाहौर। यहाँ पे एनटीएन लिखना वो कंपलसरी नहीं है, आप इस तरह भी इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक नहीं लगा हुआ। स्टेरिक लगा होता है तो हम यहाँ पे लिखना कंपलसरी होता है। पेमेंट सेक्शन आप बता देंगे, आप सेल करें परचेज करें। आप जो बंदा चालान बना रहा है वो सेल कर रहा है तो वो 236C सेलेक्ट करेगा। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट एग्जाम्पशन लेना चाह रहे हैं परचेज के ऊपर तो आप के 236K को सिलेक्ट करेंगे। अभी हम 236C सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलर, क्योंकि आप खुद सेलर हैं तो आप अपनी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। आपने बताना है कि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ। रजिस्ट्रेशन टाइप नाइको पे पीयूसी जो भी आपके पास है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। सिक्योरिटी नंबर इसका चेक एंटर करेंगे 701027, सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ गया। परसेंटेज यहाँ पे लिख दी 100% और प्रिंसिपल सैलरी। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं बायर की डिटेल आ जाएगी। बायर का मैं बताऊंगा कि वो रेजिडेंट है। रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे सीएनआईसी आ जाएगी। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिख देंगे बायर का। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे, नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ शेयर मैंने यहाँ पे लिख दी। बायर कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ऑनर है जो डायरेक्ट पार्टी है उसको मैं उसका डिटेल यहाँ बता रहा हूँ। अटर्नी उसका कोई लॉयर वगैरह है या प्रिंसिपल बायर जो उसके बिहाफ पे परचेज कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे ऑनर सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा नीचे यहाँ पे, क्योंकि अब ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में एक से ज्यादा बायर भी होते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो मल्टीपल बायर्स भी होते हैं प्रॉपर्टी के, तो आप उसकी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि आप एक से ज्यादा बायर भी यहाँ एंटर कर सकते हैं। मैं अपने केस में ज्यूम करता हूँ एक ही बायर पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी में जाके मैं एंटर करूंगा कि रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या एग्रीकल्चर है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लैंड साइज मैंने 10 लिखा हो, यहाँ पे मैं उसका यूनिट सेलेक्ट कर लूंगा मरला। अगर प्लॉट होगा तो वो ये कवर्ड एरिया वगैरह मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर फ्लैट और बिल्डिंग लिखूंगा तो यहाँ पे कवर्ड एरिया भी मैं उसको बता सकता हूँ। प्लॉट मैंने सिलेक्ट किया, हाउस नंबर या फ्लैट नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद बाकी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रही है। अथॉरिटी मैंने यहाँ लिख दी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो आपने वैल्यू बतानी है, वैल्यू बताने से पहले आपने यहाँ पे ये एग्जाम्पशन अगर आपको अवेलेबल है 111A(c) जो कि हमने ये रूल, ये एक क्लॉज डिस्कस की थी, इसको आपने चेक कर देना है कि मुझ पे एग्जाम्पशन अवेलेबल है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आगे की नोट जनरेट होगा, दिस पीएसआईडी शैल बी पेएबल आफ्टर ड्यू अप्रूवल फ्रॉम कंसर्न टैक्स ऑफिसर। जो पीएसआईडी आपकी जनरेट होगी उस पर भी ये लाइन लिखी हुई आएगी कि ये पीएसआईडी आपने पे नहीं करनी। ये आपकी पेमेंट तब अप्रूव होगी जब कमिश्नर इसको, आपका टैक्स ऑफिसर इसको अप्रूव कर देगा। तो आपने ये पीएसआईडी पे नहीं करनी। आपकी पीएसआईडी जब क्रिएट हो जाएगी तो उसके एक दिन बाद कमिश्नर इसकी अप्रूवल करेगा, फिर आपको मैसेज या ईमेल के ऊपर आपको एक पीएसआईडी नंबर जनरेट होगा, वो आपने पे करना है। ये पीएसआईडी प्रोविजनल है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन है कि आपने कमिश्नर को अप्लाई कर दिया है। प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पे बताएंगे 10 मिलियन। मैं अज्यूम कर लेता हूँ 10 मिलियन मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो मैं सेल कर रहा हूँ। और शेयर वैल्यू आपने इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ मेंशन करनी है। इसके बाद विद होल्डिंग टैक्स रेट ऑटोमेटिकली उसे 3% बता दिया। अब यहाँ पे 3% है फॉर फाइलर। अब आप चाहे नॉन फाइलर भी हो तो भी आपको यहाँ पे 3% रेट ही अप्लाई होगा। उस पर आपकी टैक्स की अमाउंट आ गई और टोटल टैक्स बीइंग पेड वो आपका जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे ओटीसी पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपने पेमेंट मोड बताना है, पे ऑर्डर है या चेक है। पे ऑर्डर सेट कर ले तो पे ऑर्डर का नंबर यहाँ मेंशन कर देंगे जो भी आपका बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। आज की डेट डाल दी, जिस डेट का पी होगा वो बता देंगे इसको। मैं यहाँ पे अलाइड बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिटी में जाके मैं यहाँ पे लाहौर लिख लेता हूँ
और ब्रांच डिटेल ये मैंने पहली ब्रांच सेलेक्ट कर ली, सेव किया। इसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा अटैचमेंट। अटैचमेंट में जाके मैंने अपने फाइल चूज करनी है, नाइकॉप या पीओसी की मैंने स्कैन कॉपी यहाँ पे अटैच करनी है, और मैंने ये चलान अपना जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर देना है। इसके बाद मुझे पीएसआईडी मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसके ऊपर ये नोट लिखा हुआ होगा। लेकिन मैंने उसको पे नहीं करना, पे सिर्फ तब करना जब मुझे अप्रूवल आ जाए ऑन मैसेज या ईमेल, उसमें पीएसआईडी नंबर लिखा होगा कि आपका पीएसआईडी फॉर पेमेंट ट्रांजेक्शन अप्रूव हो गया, अब आप ये पे कर सकते हैं। उससे पहले पे करेंगे तो वो आपका पैसे वेस्ट होंगे, आपको रिफंड फिर मिलना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन ही है। तो ये एक मेथड था रिगार्डिंग प्रॉपर्टी टैक्स चालान, जो कि एनआरपी जनरेट कर सकता है एग्जामिशन, अगर वो अवेल करना चाह रहा है। ये पहले, इससे पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, अब ये नया फॉर्मेट अपडेट किया है एफबीआर ने, इसमें नया चालान का फॉर्म बना दिया है फॉर एनआरपी, स्पेशली यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया ताकि ये जो फौरी तौर पे रिलीफ जो है वो मिल सके। लेकिन इसमें कंडीशन है कि अप्रूवल आएगी तो आप पेमेंट करेंगे। लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आप तक रीसेंट अपडेट्स टाइम रिसीव होती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होकर अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।